नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे, मैं आज एक बहुत बड़ा सवाल है। कल तक नाथूराम गोडसे एक पार्टी कहती थी देशद्रोही है, और जो ये कहते थे वो राष्ट्र प्रेमी हैं और वो देश में शहीद हुए हैं, शहीद का दर्जा और भगवान के रूप में उनका पूजा की जाती थी। आज वही जो गोडसे की पूजा करते थे उसको कमलनाथ जी ने अपने साथ भारतीय जनता पार्टी से जो जहां वो थे, जो संगठन था उनका, उस संगठन से कांग्रेस की शपथ दिलाई, कांग्रेस में शामिल कर लिया। तो क्या राजनीतिक दल सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, विचारधारा से कोई लेना देना नहीं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कांग्रेसी रातों रात अचानक विचारधारा छोड़कर और जैसे ही भाजपा की उस नाव में बैठे उनकी विचारधारा राष्ट्रवादी हो जाती है और वो पवित्र हो जाते हैं। पुराने सारे काम धाम, उनके सारे बयान सब एक तरफ रह जाते हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपना बताने वाली कांग्रेस को आखिर ये क्या हो गया है? क्या कांग्रेस की हालत इतनी खराब हो गई है कि गांधी को मारने वाले गोडसे भक्त के लिए कांग्रेस ने कालीन बिछा दिया? हिंदू महासभा के बाबूलाल चौरसिया को न सिर्फ कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई है, बल्कि बाहें खोलकर उनका स्वागत किया गया है। ये कैसा गांधीवाद है? सवाल तो उठने ही थे। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने ट्वीट कर कहा है कि बापू हम शर्मिंदा हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गांधी और गोडसे की विचारधारा कभी एक नहीं हो सकती है। दो विचारधाराएं देश में काम करती साथियों, एक गांधी की विचारधारा है और एक गोडसे की विचारधारा है। गांधी के हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा। हम गांधी जी की परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी विचारधारा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं और गोडसे की विचारधारा में हम सम्मिलित नहीं हैं। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा तो आपको याद ही होंगी, जब उन्होंने गोडसे को देशभक्त बताया था। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। तब प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस ने खूब हंगामा किया, लेकिन गोडसे भक्त की कांग्रेस में एंट्री के बाद फंसी कांग्रेस अब कह रही है कि बापू हमेशा से दया प्रेम की बात करते थे और हम उन्हीं के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। ये जो मुद्दा है ये सीनियर लोगों के संज्ञान में है पूरा, और मैं मानता हूँ कि अरुण यादव जी की अपनी भावनाएं हैं और पूरे मुद्दे पर लीडरशिप संज्ञान में है और सही समय पे आप सबको इस बारे में बताएं। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी रहे और घृणा और नफरत को कैसे प्रेम के भाव से खत्म करा जाए। उनके राम भाव भी, जिस राम को मानते थे वनवासी राम को, उसमें भी सिर्फ प्रेम का भाव था, करुणा का भाव था, दया का भाव था, और यही भाव कांग्रेस पार्टी मानती है। हालांकि बाबूलाल चौरसिया पहले कांग्रेस के ही पार्षद रहे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज होने पर उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली। अब कांग्रेस में उनकी वापसी पर बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखा रही है कि ये कैसा गांधीवाद है। देखिए, कांग्रेस के गांधी राहुल गांधी हैं, हमारे गांधी महात्मा गांधी है, राष्ट्रपिता। हमारी पंचनिष्ठाओं में गांधी है। जहां तक सवाल कमलनाथ जी का है, अब अरुण यादव जी जैसे बचे कितने हैं उस कांग्रेस में? अधिकांश सोकॉल्ड तथाकथित गोडसे भक्ति है, रूप अलग अलग और स्वरूप अलग अलग, नाम अलग अलग, दल अलग अलग से आए हुए। किसी ने कहा यूं ही न चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। तो गांधीगिरी केवल कह देने से नहीं होगी, कृत्य से होगी। और जिस प्रकार का कृत्य ग्वालियर में हुआ, ये स्थापित करता है
कि गांधी केवल कांग्रेस के लिए चुनावी बात है। गांधी के विचार और गांधी के व्यक्तित्व कृतित्व से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। ये बात सही है कि देश को सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले बापू के हत्यारे को और उनके समर्थकों को कहीं से स्वीकारा नहीं जा सकता है, लेकिन ये वर्तमान राजनीति की वॉशिंग मशीन है जनाब। दाग कितने भी गहरे हों, एक धुलाई में सब धुल जाते हैं। बापू हम शर्मिंदा हैं का नारा देने वाले अब जिस तरीके से कह रहे हैं, ये सभी लोग बयान संभाल कर रखें, क्योंकि अरुण यादव जी ने जिस तरीके से बात की है और जैसा अभी जीतू पटवारी जी ने कहा है, संज्ञान है, लेकिन ये राजनीति का चरित्र कहलाता है, ये राजनीति का चरित्र दिखाता है। कब भाजपा से कांग्रेसी हो जाते हैं, कब कांग्रेसी से भाजपाई हो जाते हैं, और काहे के लिए? सिर्फ सत्ता की मलाई के लिए। जनता जहां की तहां है। क्यों ऐसी विचारधाराएं बदलती हैं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारी भोपाल की सांसद ने कहा था, जैसा कि अभी जीतू पटवारी जी ने कहा, जैसा हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री जी ने कहा कि वहाँ नाथू राम गोडसे भक्त बहुत सारे हैं। जो बातें हुई हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ श्री उमेश तिवारी जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में राहुल सिंह राठौर जी, हम उनका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेंद्र कानूनगो जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले राजेंद्र कानूनगो जी के पास आना चाहते हैं। जैसा आपने देखा कानूनगो जी, जो स्थिति आपने देखी, आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति है? ये क्या बताता है? राजनीतिक दलों का चरित्र बता रहा है। वो कल तक जिस पर ये बहुत हंगामा, मैंने आपने कमलनाथ जी के बयान सुने थे उस समय जब वो यहाँ कांग्रेस का चुनाव मैदान में थे, और जब भोपाल की सांसद ने ऐसा बयान दिया था तो उन्होंने बहुत हंगामा किया था और उस पर पूरे प्रधानमंत्री जी को ललकारा था, प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला था, और आज वही पुष्पहार देकर अपना सदस्य बना रहे हैं। ऐसा क्यों? बात हो रही है उसको तो शब्दों में तोड़ मरोड़ करके और गुलाब का फूल बना दिया जाता है। और तहां अभी इनकी जो साध्वी प्रज्ञा ने जब नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित किया था, तब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की ओर से कोई ऐसा बयान तीखा सुनने को नहीं मिला जो ये दर्शाता हो कि गोडसे जो है वो बापू का हत्यारा है और उसकी प्रशंसा करने वाला और उसको सांस लेकर चलने वाला व्यक्ति और उनकी सांसद, माननीय सांसद जो है वो इस प्रकार का कार्य कर रही है। अब जो है, चूंकि कमलनाथ जी ने उनको अपने साथ जो है वो सम्मिलित किया है बाबूलाल चौरसिया जी को, तो उसकी आलोचना हो रही, और आलोचना के साथ साथ जो शब्दों के साथ खिलवाड़ करके बताया जा रहा है कि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे वो, और अपने आप को जो है वो महात्मा गांधी इस प्रकार से सहृदय थे कि अपने लोगों को माफ कर देना, यही उसकी भावना रही है। तो ये भी कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। और इस प्रकार से शब्दों को तोड़ मरोड़ करके और उस चीज को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। विचारधारा से किसी का कोई मतलब नहीं है। भाजपा में भी इस प्रकार से गोडसे को पूजने वाले अंदर ही अंदर कई लोग हैं जो चुपचाप अपने मन से इस प्रकार का कार्य करते आ रहे हैं और उनको गांधी से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से आज कांग्रेस की स्थिति भी उसी दिशा में जा रही। अब जहां तक अरुण यादव जी का जो प्रश्न आया है, कांग्रेस फिर टूटेगी क्या इसके पीछे? जी, कांग्रेस फिर टूटेगी ऐसा लगता है आपको? क्योंकि अरुण यादव इसके पहले भी कुछ बयान दे चुके हैं। उसी बात पर आ रहा हूं कि अरुण यादव जी का जो बयान आया उसमें जो उन्होंने कहा है कि अब बहुत हो चुका है और अब मैं चुप नहीं बैठूंगा और इसका नतीजा चाहे कोई भी हो मैं भुगतने के लिए तैयार रहूंगा, इस प्रकार की भावना उनके बयान की रही है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है
आभास होता है राजनीतिक आकलन यदि किया जाए पूरी परिस्थितियों का, तो जो पूर्व में भी जो बात हुई थी कि कॉलेज के जो अतिथि शिक्षक बैठे थे उनके लिए ज्योतिरादित्य जी ने कहा था कि मैं सड़क पर उतर आऊंगा, तो कमलनाथ जी ने कहा था कि उतर जाओ। तो इसी प्रकार की कोई स्थिति अभी निर्मित होने बन की सकती है, हो सकती है, बन जाए कि वो अरुण यादव जी। चलिए, आप बहुत अच्छी जगह पे ले आए बहस को। मैं कांग्रेस के राहुल राठौर जी हैं, इनके पास आना चाहता हूं। राहुल जी, कल तक जिसका पुतला जलाया करते थे और कमलनाथ जी बड़े बड़े नारे दिया करते थे और उन्होंने इस्तीफा तक मांगा था और उन्होंने ये कहा था कि गांधी जी, मोदी जी इसको पार्टी से बाहर करें अगर वो गांधी के समर्थक हैं, तो आज वही आपके लिए सराखों पर है, क्यों? हमारे लिए कोई सराखों पर नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं। हिंदुस्तान में अतिथि देवो भव कहा जाता है। एक व्यक्ति जो हमारे परिवार के पहले हिस्से थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, राजनीतिक कारण होते हैं, उन्होंने एक कई अलग दल से चुनाव लड़ा, वो पार्षद बन गए और वो उस दल में गए, उस आरएसएस की विचारधारा में गए, जहां जाके उन्हें ये पता लगा रही यहाँ तो महात्मा गांधी को देशभक्त नहीं मानते, यहाँ पे तो गोडसे की पूजा होती है। हो सकता है उनसे किन्हीं कारणों से गोडसे की पूजा करवाई गई। जो भारत का पहला आतंकवादी है नाथूराम गोडसे, जिसका नाम लेते हुए भी मुझे घृणा होती है, ऐसे नाथूराम गोडसे की विचारधारा में उन्हें डालना चाहा, लेकिन उनके दिल में महात्मा गांधी थे, उनके कर्ण में महात्मा गांधी थे। तो वो कमलनाथ जी के पास आए और उन्होंने स्वीकारा, पश्चाताप किया। हिंदुस्तान में पश्चाताप का बहुत मूल्य होता है और पश्चाताप करके जब वो कमलनाथ जी के पास आए, उन्होंने महात्मा गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई, राहुल गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई और उन्होंने पुनः कांग्रेस पार्टी में उनका आगमन हुआ। और हिंदुस्तान में ये राहुल जी, वो कमलनाथ जी कैसे आंख मिला पाए होंगे जिन्होंने प्रज्ञा ठाकुर जी के बयान के बाद कहा था कि इसको पार्टी से बाहर निकाल दो? उन्होंने उसको राष्ट्रद्रोही बता दिया था और गोडसे जी को राष्ट्र प्रेमी बता दिया था। क्या कमलनाथ जी आने वाले समय में ये बयान देंगे कि नाथूराम गोडसे देश प्रेमी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था? नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और कमलनाथ जी सहित हिंदुस्तान के 130 करोड़ लेते हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। नाथूराम गोडसे हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था, ये कमलनाथ जी भी कहते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पे सिर्फ इतना है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे आता है और महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा दिखाता है, तो हमें ये नहीं कि हम उससे जाकर ये कहें कि तुम गोडसे की पूजा करो। घर का भूला अगर 2 दिन बाद भी हमारे घर आएगा तो उसे भूला नहीं कहते, उसको सही रास्ता दिखाना, यही तो गांधी जी का रास्ता था। गांधी जी कहते थे दुनिया में सबसे डिफिकल्ट कार्य है सॉरी बोलना, क्षमा करना। वो कमलनाथ जी ने करके दिखाया है। कमलनाथ जी गांधीवादी व्यक्ति हैं। दूसरी बात, आपके प्रश्न पर एक प्रश्न भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। जब प्रज्ञा ठाकुर ने ये कहा था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त है, तब उनने भारत की संसद में कहा था मैं रात भर सो नहीं पाया, मैं इनको माफ नहीं करूंगा कभी। ऐसी महिला को जो आज भाजपा में है, आज भी भोपाल की सांसद है, क्यों नरेंद्र मोदी ने उसको माफ नहीं करा? क्यों भाजपा ने आज तक प्रज्ञा ठाकुर पर कोई कार्रवाई नहीं करी? तो ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। लेकिन कमलनाथ जी त्याग बलिदान की उस कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं जो सत्य पर चलती है, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलती है। चलिए उमेश जी से इस पर उमेश जी से जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, जी उमेश जी। राहुल जी, आप बीच में बोलना मत, मैं टोका भी नहीं। बिल्कुल शांति से आप सुनना। अब आप लोग को राम जी याद आ गए, मर्यादा पुरुषोत्तम आ गए, आप ही जो है सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए, आपके ही कपिल सिब्बल खड़े हुए, तब आप भूल गए थे। नहीं, विषय मैं बोला था, आप राम के भक्त हैं। राम मंदिर के दरवाजे राजीव गांधी जी ने खोले। राहुल जी, मैंने आपसे पहले निवेदन किया था, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप समय पे, आप लोग समय पे भक्ति करते हो, तो मैं बोलूंगा आप लोग समय पे भक्ति करते हो। आप महात्मा गांधी के भक्त नहीं हो, आप महात्मा गांधी के भक्त नहीं हो। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी की भक्त है, राहुल गांधी जी की भक्त है, प्रियंका वाड्रा गांधी की भक्त है। आप सुनो जी, है सुनो, हाँ, अडानी जी को और मुकेश अंबानी जी को, धीरू भाई अंबानी जी को मोदी जी के समय काम नहीं मिला है भारत में। इंदिरा गांधी जी के साथ बैठ के चाय पीते थे। इस विषय पे मत आओ, आप मूल विषय पे आओ। राहुल जी, आप लोग दिमाग को डाइवर्ट करते हो इधर उधर। विषय यह है कि जो है आप चौरसिया जी को ले आए,
आप लोग समय पे राजनीति करते हो, महात्मा गांधी जी को भी दरकिनार कर देते हो और कहते हो हम गांधी भक्त। आप गांधी भक्त नहीं हो, आप उस परिवार के गांधी भक्ति करते हो जो सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी, उनको खुश करने के लिए आप लोग भक्ति करते हो। आप महात्मा गांधी जी की भक्ति नहीं करते हो। यदि महात्मा गांधी जी की भक्ति करते तो चौरसिया जी को अपने साथ नहीं ले आते, पहली बात। दूसरे विषय पे मैं आता हूं, देश यह भारत देश है, भारत देश की जनता समझदार है और वो सब जानती है कि कांग्रेस कब कहां क्या बयान दे दे। उनके जो पहले पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या वर्तमान में भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्षा है आपकी, वो क्या बयान दे देंगी यह नहीं पता है। आप लोग अवसरवादी काम करते हो देश में, दक्षिण जाओगे तो कुछ भाषा बोलोगे, उत्तर जाओगे तो कुछ बोलोगे, पूर्व जाओगे तो कुछ बोलोगे, पश्चिम जाओगे तो कुछ बोलोगे। यही कमलनाथ जी जब यहाँ पे जो है लोकसभा का चुनाव हो रहा था और जो है यहाँ पे टिकट दिया गया प्रज्ञा ठाकुर जी को, तो आप तो अनाप शनाप पक रहे थे। अब क्या हो गया आपका? अब आपके व्यक्तित्व कहाँ चली गई? आपका अवसरवादिता कहाँ चली? आप अवसरवादिता करते हो। यही जमुई मैदान में आपने शपथ खाया था, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खाए थे, गंगा जल लेके शपथ खाए थे कि मुख्यमंत्री 10 दिन में नहीं करेगा तो हम मुख्यमंत्री को साफ कर देंगे। आप तो कुछ भी नहीं, आपने हटा दिया। लेकिन अच्छा, हमने हटाया ना, हमने हटाया, हमने नहीं हटाया, जनता ने। चलिए मैं राजन जी के पास आना चाहता हूँ। राजन जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके के बयान है, जिस तरीके से ये इसके पूर्व में भी कल तक जिस मुद्दे पर दोनों राजनीतिक दल का चरित्र सामने आता है, माफ करो महाराज का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से वो राज्यसभा में पहुंच गए भाजपा से, और उनके लोग इधर आ गए और कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद जीत भी गए। तो जनता क्या कानूनगोजी स्वीकार करने लगी है ये कि दल बदलुओं को और इस तरफ से इधर आने वाले को, इससे लोकतंत्र बचा है क्या? देखिए, लोकतंत्र तो कहीं बचा नहीं है, ये हम बहुत पहले देख चुके हैं। एक बार आपको ध्यान होगा पिछला, जब भजन लाल पूरी अपनी भजन मंडली के सहित जो है दल बदल करके और इस तरफ आकर के और सत्ता में बैठ गए थे, तो सत्ता की मलाई खाने के लिए जो है कुछ भी हो सकता है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो नींबू और मिर्ची की माला पहना करते थे और बोला करते थे कि मैं जो है वो ये फूलों की माला नहीं पहनूंगा, और इस प्रकार के संवाद उनके जो है वो चुनाव के दौरान देखने को मिले थे। और सबसे कड़ा जो उनके ऊपर प्रहार हुआ था, माफ करो महाराज हमारा तो शिवराज, तो उसके बावजूद भी भाजपा में वो गए और उनके सानिध्य से किस प्रकार से घटनाक्रम घटित हुआ है ये सबने देखा है। और इसके बाद राजेंद्र जी, जनता स्वीकार करने लगी है क्या? कल तक जिसको माफ करो महाराज कहते थे जी, जनता की यहाँ पर जो है भारत की जनता को हम ना समझ नहीं कह सकते, उचित समय पर वो उचित निर्णय लेकर के और दर्शाती है। चूंकि ये जो उपचुनाव होते हैं इसमें हमेशा जो है सत्ताधारी दल को लाभ मिलता है, तो वही यहाँ पर उपचुनाव में हमको देखने को मिला है। और पूरे के पूरे लोग इनके जीत नहीं पाए थे, उसमें भी कुछ लोग हार गए थे जिन्होंने बहुत ज्यादा वक्तव्य दिए थे अनेक प्रकार के। तो यहाँ पर हम उस चीज को भी ध्यान में रखें कि इस प्रकार नहीं स्थिति उत्पन्न हो सकती है जी, और जनता पूरी तरह स्वीकार कर रही है, ये कहना भी अभी चलिए हमारे पास समय की कमी है जी, हम राहुल राठौर जी के पास आना चाहते हैं 2 मिनट में। राहुल जी, ये जो कहा, क्या आपको लगता है कि कल तक ये राजनीतिक दलों का जो चरित्र बदल गया है, आज इधर है कल उधर है, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, ऐसी स्थिति में न इससे भाजपा अछूती है न कांग्रेस अछूती है? नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये कोई बात नहीं है, अब राजनीतिक दल है और सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, पर मध्य प्रदेश में चोरी से, डकैती से, दोगलाई से और सत्ता से 15 महीने भी दूर नहीं रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारों के साथ मिलकर जो कृत्य करा था कमलनाथ जी से इस्तीफा दिलाने के बाद, वो मध्य प्रदेश ने हिंदुस्तान के इतिहास के लोकतंत्र को खरीदा गया था, शर्मिंदा किया गया था। उस कृत्य के चलते आज मध्य प्रदेश पूरे विश्व में बदनाम है। आज पूरी दुनिया में लोग कहते हैं वही मध्य प्रदेश है जहाँ विधायक बिक जाता है। आज लोग क्या कह रहे हैं, किसी किसान
किसान कानून पर कि अगर विधायक होते मध्य प्रदेश के तो बिक जाते, किसान है इसलिए नहीं बिके। तो मध्य प्रदेश के विधायकों की ये वैल्यू तो मध्य प्रदेश में चोरी से बनने, डकैती से बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी। दूसरी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया से आप सब जो भी मतलब हमारे कई लोग हैं, भाजपा का एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि अरुण यादव जी की तुलना बिल्कुल कहीं उचित नहीं है। सिंधिया तो शुरू से ही गद्दार हैं। उनके दादा ने क्या करा, उनकी दादी ने सरकार गिराई, उनके पिताजी ने क्या करा और उन स्वयं ने क्या करा। झांसी की रानी का इतिहास है, उनकी गद्दारी का किस्सा मैं सुनाकर अभी है कोई बात नहीं करना चाहता। वो गद्दार है, हमेशा थे, और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उन्हें सदा गद्दार मानेगा। लेकिन अरुण यादव जी हमारे नेता हैं। वो 4.5 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करा हमारी सरकार बनने के पूर्व तक। क्यों नहीं बना देते प्रदेश अध्यक्ष, क्यों नहीं बना देते? सारे पद कमलनाथ जी के पास क्यों? मैं जवाब दे रहा। सुभाष यादव जी के वो पुत्र हैं, उनके दिल में ईमानदारी है, कांग्रेस के प्रति श्रद्धा है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो वो उच्च से हाई कमान से आदरणीय राहुल गांधी जी के समक्ष वो अपनी बात रखेंगे, और उनकी बात का कांग्रेस पूरी कांग्रेस उनके साथ है, और कांग्रेस के वो एक ईमानदार नेता है। आदरणीय अरुण यादव जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सब नेता उनके साथ हैं, और कहीं इस बात से उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए कि वो किसी अदर पार्टी में जा रहे हैं। भाजपा का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। वो महात्मा गांधी के भक्त हैं, राहुल गांधी जी के साथ हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के साथ हैं। वो एक अच्छे नेता हैं। उनसे हम जैसे युवाओं ने उनके प्रदेश कार्य का जब उनका कार्यकाल था बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। मैं सदैव उनका बहुत सम्मान करता हूँ, और ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। और उनकी तुलना प्लीज आप सारे जो है कल तक आपके लिए जो दुश्मन होते हैं वो अचानक भारतीय जनता पार्टी में आके पवित्र कैसे हो जाते हैं? और क्या ये जनता को आप बताते नहीं कि कल तक जो जिसको आप गाली बकते थे, माफ करो महाराज, देश का गद्दार कई बार बोला, भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया परिवार को गद्दार बोला, लक्ष्मीबाई के साथ को मरवाने वाला बोला, और उसके बाद आज आपके साथ हैं। तो क्या ऐसे में जनता जी भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बोला गद्दार। उनकी दादी जी है हमारे, आप ये देखो कि वो हम लोग के संस्थापक सदस्य हैं। हम कैसे उनको गद्दार बोल देंगे? उनके पोते हैं, उनके नाती हैं, वो तो परिवार में अपने हैं, उसमें उनकी बुआ है। बुंदेलो हर बोलो के मुख से मैंने सुनी कहानी थी। कुल मिला के राहुल गांधी जी कंफ्यूज है। सुनो, अब सुनो, राहुल गांधी जी खुद ही कंफ्यूज है। राहुल गांधी जी इसलिए कंफ्यूज है, उनको खुद पता नहीं है कि उनकी माताश्री जो है कमलनाथ जी को लेके जो है सरकार चलाएंगी कि कैसे हमारे कांग्रेस में लोगों को सम्मिलित करेंगे। इसलिए कंफ्यूजन में है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी का आप बयान ध्यान से सुनना हो, क्या बोलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो, क्या ऐसे उनके विचार या उनकी भाषण जो है सार्वजनिक मंचों पर शोभा देता है जिस प्रकार से वो देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मतलब कुल मिला के दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी वो यहाँ के जो है, चाहे विपक्ष की भूमिका रही हो, चाहे उस समय मुख्यमंत्री काल रहा हो, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष रहो, सब अपने पास लेना चाहते हैं। इसलिए युवा जो लीडर है कांग्रेस में उनसे असंतुष्ट रहते हैं, और सभी है, वो चाहे कुणाल चौधरी भी होगा असंतुष्ट है, ऐसा नहीं है कि वो संतुष्ट है। और जितने भी आपने बयान दिखाया है, जितने बयान दिखाए हैं, नहीं हमको बनाए नहीं बनाए, हम तो हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं राहुल जी। हम तो राम जी को मानते हैं, हम तो कृष्ण जी को मानते हैं। सुन लो, हम चैलेंज नहीं करते, हम कोर्ट में चैलेंज नहीं करते। आप लोग की तरह अवसरवादिता नहीं करते, कहीं भी जाओ अवसर पे आप अवसरवादिता करते हो। कांग्रेस का यह काम है। चोरी से डकैती से सरकार बना दी। नहीं वो तो जनता के बीच में गए थे, जनता के बीच में आप 28 सीट पे गए थे, जनता ने आपको नकार दिया, जनता आपको नकार दिया, सिरे से नकार दिया। लेकिन नाथूराम गोडसे को हम महात्मा गांधी जी का सम्मान करते हैं, आज आप उनको राहुल गांधी जी की प्रियंका जी की नहीं सम्मान। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। नाथूराम गोडसे कल तक जिनकी जो लोग आरती उतारते थे, चौरसिया जी, आज वो कांग्रेस के साथ हैं। कल तक कांग्रेस के साथ जो भाजपा को देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी बोलते थे, बहुत आरोप लगाते थे, वो आज भाजपा के साथ हैं। और ये जनता सोचती है कि हो क्या रहा है, ये कहाँ जा रहा है लोकतंत्र, कैसे किसको चुने। आज तो एक नया सवाल आ गया है उनके सामने कि हम वोट देंगे, इनको जिताएंगे भाजपा से और चले जाएंगे कांग्रेस में, जिताएंगे कांग्रेस से चले जाएंगे भाजपा से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक चिंता का विषय है। और कम से कम लोकतंत्र में एक बार आस्था, अपनी जो बातें हैं उस पर, अपनी विचारधारा पर तो अडिग रहना चाहिए। विचारधारा इतनी जल्दी बदल कैसे जाती है, यही शायद सत्ता के लिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता के रूप में जुड़े श्री उमेश तिवारी जी, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से कार्यकारी अध्यक्ष हैं भोपाल जिले के राहुल सिंह राठौर जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार राजेंद्र कानूनगो जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए साधना न्यूज पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।